हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आप लोगों की ये बहुत डिमांड थी, सर जेकेएसएसबी ड्राइवर का सिलेबस पढ़ाइए, जेकेएसएसबी ड्राइवर का सिलेबस पढ़ाइए। तो लीजिए, आपके सामने शुरू कर रहे हैं जेकेएसएसबी ड्राइवर का सिलेबस। देखिए, अभी तक तो ऑफिशियल सिलेबस जो है आपका नहीं आया है, बट जो प्रीवियस आपका सिलेबस है, पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई है आपकी 2025 में ही, ये ईयर स्टार्ट होने में ही हुई है, तो उसमें जो आपका सिलेबस था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो सिलेबस था। तो ये आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, उसमें सिलेबस भी मैंने डिस्कशन किया था। नहीं तो मैं फिर से एक बार आपके लिए सिलेबस का जो डिस्कशन है वो लेके आ जाऊंगा। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आपका कुछ सिलेबस था, 2 घंटे का आपके पास टाइम था, 120 नंबर का आपका ये होना था। चलिए जी, तो पहला जो टॉपिक है वो 10 नंबर का आपका जो टॉपिक होना है, बेसिक रोड रूल्स, ड्राइविंग मेथड्स एंड स्पीड लिमिट्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझना है। देन उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स व्हाइल ड्राइविंग, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, रोड मैप रीडिंग, यानी कि सिग्नल्स के बारे में। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो आपको 10 नंबर के लिए दिया गया है, जिसमें से हम बेसिक रोड रूल्स जो है वो आज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत ही आपका, आप कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग हो सकता है और मजेदार सेशन होगा ये। और अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं, तो आपको ये पहले से ही बातें पता है। अगर आप ड्राइवर हैं एक्चुअल में और आप ड्राइव करते हैं, तो आपको पहले से ही ये बातें पता है, तो आपको मजा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आप आराम से पूरा देखिए, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज ये आप हमारा जो लेक्चर देख रहे हैं, ये लेक्चर है आपका बेसिक रोड रूल्स, ठीक है, फॉर जेके एसएसबी ड्राइवर। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक रोड रूल्स, ठीक है। इसमें सिर्फ हम रोड रूल्स ही पढ़ेंगे। चले, पहला बेसिक रोड रूल आप मतलब समझो। बेसिक रोड रूल्स, जब आप रोड पे चलते हैं, जब आप रोड्स पे चल रहे हैं, जब आप हाईवेज पे चल रहे हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको फॉलो करना है कि नहीं? तो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, वही आपको बोल रहा है बेसिक रोड रूल्स। तो नंबर 1 बेसिक रोड रूल जो हमारे पास है, दैट इज योर ट्रैफिक सिग्नल्स एंड द साइंस। ट्रैफिक सिग्नल और उसके डिफरेंट साइंस। मेरे दोस्त, जब हम चलते हैं, जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है, तो कई सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को हमें गुजरते हैं वहां से और उसको फॉलो करना पड़ता है। यूजुअल 3 ट्रैफिक सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, जो ड्राइविंग करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है। जो ड्राइविंग नहीं करते या फिर भी इसका फॉर्म भरेंगे और इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अच्छे से समझ लें, ड्राइविंग वालों को पता ही है। तो एक लाल रंग का दोस्तों, एक रेड है, देन एक आपका ऑरेंज है और एक आपका ग्रीन है, सिंपल। तो ये ट्रैफिक सिग्नल को आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको सामने ये ट्रैफिक सिग्नल रेड दिखता है, तो रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप, आपको रुक जाना है, आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे, जेब्रा क्रॉसिंग मतलब इस तरीके से व्हाइट व्हाइट लाइंस होती हैं जहां से वो लोगों के गुजरने के लिए बना होता है। तो आपकी गाड़ी जो है इस जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी होनी चाहिए। तो रेड सिग्नल आपको ये बताता है, देखिए लिखा है रेड मींस स्टॉप। दूसरा सिग्नल दोस्तों जो आपका येलो सिग्नल होता है, येलो सिग्नल का मतलब होता है कि आप आप ट्राई करें रोकने का, क्योंकि अभी लाल होने वाला है सिग्नल, ठीक है। तो आप दूर से ही ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज येलो सिग्नल का मतलब यह है कि अब अगला सिग्नल जो है वो रेड होने वाला है। तो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ टू स्टॉप, ठीक है। आपको अपनी गाड़ी या नाव रोकनी है, देख सकते हैं येलो मींस प्रिपेयर टू स्टॉप, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों, मान लो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, कुछ मीटर पे आपको येलो सिग्नल दिखता है, इसका मतलब आपको रुकना है। देन ब्रेक मार के आपको आपकी गाड़ी जो है वो स्लो कर लेनी है, क्योंकि अभी रेड सिग्नल आपको दिखने वाला है। तो आप जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे आ जाएंगे दोस्तों। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर है तो चलान भी कट सकता है। तो चलान आपने नहीं कटवाना है, उसके पीछे ही खड़े आपने होना है, ठीक है। एंड ग्रीन, ग्रीन ग्रीन का मतलब है गो, जब ये ग्रीन हो जाएगा देन आपको जाना है। तो ये पहले ट्रैफिक सिग्नल्स, बेसिक रोड रूल में ये 3 सिग्नल्स आपको क्या करने हैं दोस्त? फॉलो करने हैं, ठीक है जी। दूसरी जो बात है वो है आपका फॉलो रोड साइंस। दोस्तों, ये अलग से टॉपिक है आपका, ये अलग से टॉपिक है रोड साइंस। रोड में डिफरेंट साइंस आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से कभी आपको साइन मिलेगा, देखा होगा आपने, ठीक है। कभी इस तरीके से आपको दिया होता है राइट तरफ आ रहा हो, कभी इस तरीके से दिया होता है, कभी इस तरीके से ये एरो आपको दिया होता है, ठीक है। इसका मतलब यू टर्न आपका बैन है, यू टर्न आप नहीं ले सकते। तो ये सिग्नल्स को आपको फॉलो करना, मैं अलग से आपको ये सिग्नल्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी।
चलिए लिखा है एडर टू स्पीड लिमिट साइंस। जो स्पीड लिमिट साइंस होती हैं हाईवे पे जब आप जाएंगे तो वहां पे लिमिट्स लिखी होती है कि भाई इतने में ही आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुई तो एक्सीडेंट होने का खतरा आपको है। चलो, नो एंट्री साइंस, वन वे साइंस, ठीक है, एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग साइंस एक्सेट्रा, ये बहुत साइंस होते हैं। ये साइंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं और इससे आपकी बहुत ज्यादा जो दुर्घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, वो बच सकते हैं दोस्तों, ठीक है, वो बच सकते हैं। चलिए, तो हो गया आपका फॉलो रोड साइंस। पहला सिग्नल्स को फॉलो करना है, दूसरा आपको रोड के ऊपर जो साइंस लगे होते हैं उनको फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं स्पीड लिमिट्स। स्पीड लिमिट्स आपका वैसे अलग से ही एक टॉपिक होगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। स्पीड लिमिट्स, ठीक, और स्पीड लिमिट्स को आपको फॉलो करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स में डिफरेंट स्पीड्स होती है, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, जब आप अपने घर से निकलते हैं, तो घर से आपके बाजार तक, यहां पे जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, यहां पे आप गाड़ी तेज नहीं चलाते, यहां पे आप अपनी गाड़ी स्लो चलाते हैं। क्यों गाड़ी स्लो चलाते हैं? क्योंकि कंजस्टेड है और कुछ कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वो बीच में आ रहे हैं, स्पीड आपकी कम होती है, ठीक है। देन आप आपके बाजार से हाईवे तक थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ती है, थोड़ी स्पीड में, और हाईवे पे आप फिर एकदम बढ़िया से जबरदस्त 100 की स्पीड पे पहुंचाते हो, तो वही स्पीड लिमिट्स की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, जैसे कि अगर आप हाईवे की बात कर ले, अर्बन एरियाज मतलब शहरी रोड, सिटी एरियाज है जो, ठीक है, एंड रेसिडेंशियल जोन जहां पे बहुत ज्यादा घर है, पब्लिक प्लेसेस है, तो वहां पे आपको डिफरेंट स्पीड लिमिट्स को फॉलो जो है वो करना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द स्पेसिफिक स्पीड लिमिट्स। सर ये कौन कौन सी स्पीड लिमिट्स है वो बताऊंगा ना मैं आपको, डोंट वरी। एकदम एकदम एक एक चीज हम ऐसे देखेंगे ना कि आपके एग्जामिनेशन की कोई चीज छूटेगी नहीं। 10 जो आपके टॉपिक, आपको 10 यूनिट जो दिए हैं, वो इतनी जबरदस्त तरीके से हम कर लेंगे कि कुछ भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। साथ साथ में आपको टॉपिक वाइज में टेस्ट भी दूंगा, टॉपिक वाइज आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट, स्पीडिंग कैन रिजल्ट इन फाइन्स, पूरा स्पीड लिमिट में रहना चाहिए। और दोस्तों अगर आप मान लो हाईवे ही लगा लो या दूसरे टाउन एरिया लगा ले, अगर आप ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, मे भी आपको लगता होगा उससे कुछ नहीं होता दोस्तों, उसका भी, ओवर स्पीड का भी आपका फाइन बनता है, तो आपसे फाइन भी चार्ज किया जा सकता है, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है, समझ गए, और आपको जेल तक भी हो सकती है। इसलिए आपको एक स्पीड लिमिट में ही चलना है। वो कितनी स्पीड लिमिट है वो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, वैसे अच्छे से हम देखेंगे, चलिए जी। और अगर एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे मतलब कि आपका 6 लेन, 8 लेन, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो रोड्स हैं एक्सप्रेस हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कार है, एसयूवीज अगर आप चला रहे हैं, मतलब आपकी कार है, ठीक है, तो 120 किलोमीटर की स्पीड आपकी मैक्सिमम है। इतनी स्पीड तक आप जा सकते हो, क्योंकि गाड़ी तेज जा रही होती है, कोई भी लोग नहीं होती है, कोई बिल्डिंग्स नहीं होती है, सिर्फ रोड होता है, चला सकते हैं। हाईवे में 100 किलोमीटर प्रति आवर जो है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा सकते हैं। वहीं सिटी और टाउन का जो रोड है वहां पे 70 ही जा सकते हैं, ठीक है। बसेस और ट्रक्स की अगर आप बात करें, ठीक, वो 100 किलोमीटर प्रति आवर जो है एक्सप्रेस वे पे चल सकते हैं, 90 किलोमीटर हाईवे पे चल सकते हैं, और सिटी और टाउन में सिर्फ 60 किलोमीटर में ही ये चल सकते हैं। मोटरसाइकिल्स हाईवे पे अगर एक्सप्रेस वे है तो 80 किलोमीटर, हाईवे पे भी 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, यानी कि 80 की स्पीड पे चलेगा, और सिटी टाउन में 60 की स्पीड पे चलेगा, ठीक है। ऑटो रिक्शा और 3 व्हीलर्स ऑटो रिक्शा की अगर आप बात करें दोस्तों, तो इनकी स्पीड लिमिट एक्सप्रेस वे पे तो पहले चलते ही नहीं है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्रेस वे पे तो चलते ही नहीं है दोस्त। हाईवेज की अगर बात करें, आजकल चले ना मेट्रो, मिनी मेट्रो, ये छोटे छोटे 3 टायरी आपने देखे होंगे, छोटे छोटे रिक्शा जो आजकल चल रहे हैं, हाईवे पे चलते ही नहीं है दोस्तों। हाईवेज पे जाना इनका बैन है, समझ गए, क्योंकि गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं और ये स्लो चलते हैं, बीच में ठुक जाएंगे, मर जाएंगे, क्या फायदा, फायदा तो कोई है नहीं। इसलिए इनको बोला भाई घर बैठो, तुम ये छोटी छोटी कहीं भी घुसा देते हो, अगले बंदे की गाड़ी ठुकवा देते हो, है कि नहीं। चलो जी, तो इनको बिठा दिया घर पे। और दोस्तों सिटी और टाउन में 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे, ये स्पीड लिमिट्स हैं, थोड़ा देखेंगे इसमें हम अभी आगे आगे, अभी तो जस्ट हमने शुरुआत की है दोस्तों। लेन डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट बेसिक रोड रूल है। लेन डिसिप्लिन दोस्त, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको आपकी लेन में रहना है, ठीक है जी। आपको आपकी लेन में रहने का मतलब ये है, इस मान लो ये रोड है, ठीक है जी, तो ये है आपका जाने का रोड,
और वहां से ये है गाड़ियां आने का रूट। ठीक है, तो आपको अपनी ही लेन में रहना है। ठीक, अब देख लेते हैं। बोला हमेशा जो भी बंदे ड्राइवर है उनको तो बताने की जरूरत नहीं, जो बंदे गाड़ी चलाते हैं, जो बंदे बाइक चलाते हैं, उनको पता है कि आपको हमेशा लेफ्ट साइड चलना है। फॉरेन के देशों में राइट साइड में भी चलते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में, जाने का रास्ता कैसे है, लेफ्ट। ठीक है, जाने का रास्ता कैसे है, लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए है तो मेरी गाड़ी जो है इस तरफ चलेगी और आने वाली गाड़ी जो है वो इस तरफ चलेगी। वो उसका लेफ्ट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा, समझ गए। ठीक है, तो लेफ्ट से हम चलते हैं। ठीक, और अगर हमने किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, उससे आगे निकलना है, तो कभी भी लेफ्ट से नहीं निकलते, हमेशा उसके राइट से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको तो लेफ्ट में ही चलना है, तो ये यहां से थोड़ा यहां भी हो सकता है क्योंकि ये लेफ्ट में है। ठीक है, इसीलिए हमेशा इसके राइट से निकलना है, गाड़ी ठुकने से बच जाती है। लेकिन कई कई मूर्ख लड़के जो होते हैं वो यहां से निकाल लेते हैं, ये बंदा बेचारा थोड़ा सा इधर करता है, गाड़ी ठुक जाती, फिर ये मर जाते, कोई फायदा ही नहीं है फिर। तो आपको राइट से ओवरटेक करना है, वो भी प्रॉपर हॉर्न बजा के ओवरटेक करना होता है। ठीक है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है जी, और अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, एक गाड़ी से आगे निकल रहे हैं, तो आपको हमेशा राइट साइड से ही निकलना है, लेफ्ट साइड से कभी नहीं निकलना। ठीक है, एंड ओनली व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, और सेफ हो, आगे से कोई गाड़ी ना आ रही हो। ठीक है जी, पहले आप थोड़ा सा इधर करेंगे, आप देखेंगे आगे कोई गाड़ी नहीं है, देन आप ओवरटेक करते हैं। जो ड्राइवर्स हैं उनको तो ये बात पता ही है। ठीक है, प्रॉपर लेन डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और अननेसेसरी ट्रैफिक को, कंजेशन को, ठीक है, एक्सीडेंट्स को आप अवॉइड करने से बच जाएंगे। ठीक है जी, चलिए, तो लेन डिसिप्लिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा लेफ्ट में चलेंगे और ओवरटेक राइट से होगा, लेफ्ट में चलेंगे और ओवरटेक राइट से होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चल लेते हैं। अगला है जी ड्रंक ड्राइविंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको एक एमसीक्यू बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग का मतलब दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ पे इमेज भी मैंने लगाया, पिक्चर भी लगाया, कि हम क्या करते हैं कि शराब पी के, कोई नशीला पदार्थ यूज करके, कुछ प्रोडक्ट ऐसा खा के नशे में जब ड्राइविंग करते हैं, ड्रंक ड्राइविंग मतलब वो आ जाता है। ठीक है जी, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद में बंदे की सुध बुद्ध तो है नहीं, सुध बुद्ध मर जाती है, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मारता है। खुद तो मरे, चलो बनता है भाई, पी के चला रहा मरे, लेकिन जो बेचारा बेगुनाह है, जो इसकी वजह से मरेगा, उसका क्या कसूर था। ठीक है, पहले तो ये काम हमें करना है नहीं। जब तुम भी ड्राइवर बन जाओगे, तुम में से कई जो ड्राइवर बन जाओगे, ये ना होगा भाई शराबे पी के चलाओ, उधर तुम गाड़ियां और ठोक दो, तो डिपार्टमेंट बंदे वाले बोले यार चंगा बंदा है। ठीक है, तो ये काम करना नहीं है आपने। ठीक है, ड्रग ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और कोई दूसरा ड्रग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये मना है। इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आप पे फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो है आपकी BAC लिमिट होती है एक। क्या होती है? BAC, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, BAC लिमिट। ठीक है, BAC लिमिट, BAC लिमिट का मतलब क्या है? B स्टैंड्स फॉर दोस्तों, B का मतलब है ब्लड, A का मतलब है अल्कोहल और C का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। कि आपके ब्लड में अल्कोहल का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। आपके ब्लड में देखो दोस्तों, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो हमारे खून में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपका एक ब्लड सैंपल निकाल के ये पता किया जा सकता है कि आपने कितनी शराब पी है। ठीक है, अब एक मैंने अगर थोड़ी शराब पी है, थोड़ा सा एक ही पैक लगाया हो, लेट्स सपोज, तो भाई वो तो अपनी होश में ही होगा, तो उसका आप ये चालान नहीं काट सकते, ड्रंक एंड ड्राइव का चालान नहीं काट सकते, समझ गए। तो एक अमाउंट जो है, कितना सर, कितनी लिमिट है, कितनी अल्कोहल पी के गाड़ी चलाई जा सकती है दोस्तों, वो ये है, देख लें इसको ध्यान से, वो है 30 mg ऑफ अल्कोहल पर 100 ml ब्लड। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, 30 mg, ठीक है, अल्कोहल पर 100 ml ब्लड। आपके 100 ml ब्लड के सैंपल में 30 mg से ज्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी, और इसको क्या बोलते हैं 0.03% लिमिट है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने ये छोटी सी बात याद रखनी, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या होता है, ये आपको एमसीक्यू भी पूछेगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछेगा, और दोस्तों आपको याद रखना कितना 30 mg, कितनी 30 mg, और कितनी 30 mg पे कितने पे 100 ml पे, 100 लीटर नहीं समझ लेना इधर, 100 ml समझ गए। यूजुअल आपका ना नॉर्मल 4 से 5 लीटर जो है खून बंदे में होता है तकरीबन, मान लो तो 4 से 5 लीटर का मतलब है 4000 ml से लेके 5500 ml, ठीक है 5.5 तक होता है, 5500 ml तक, ठीक है। लेकिन आपके 100 ml में 30 mg से ज्यादा शराब नहीं पाई जानी चाहिए। और ऑफेंडर जो होगा उसको पेनल्टीज झेलनी पड़ेगी, फाइन्स, लाइसेंस सस्पेंशन, इम्प्रिजनमेंट एटसेट्रा, इसका सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है जी, इसके बाद जब हम रोड पे चले, बेसिक रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक बेसिक रूल है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, प्रॉपर ग्लव्स लगाएं, शूज लगाएं, समझ रहे मेरी बात आप, ठीक है। तो ये सारे जो गियर्स हैं ये लगाने जरूरी हैं, लगाने क्या है भाई जरूरी है। देख लेते हैं सीट बेल्ट, वेयरिंग सीट बेल्ट इज मैंडेटरी फॉर द ड्राइवर्स, पैसेंजर्स इन मोटर व्हीकल्स, ठीक है, ड्राइवर के लिए भी और साथ में जो बैठे हैं उनके लिए भी बेल्ट लगाना जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टू व्हीलर राइडर्स हैं उनके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, और हेलमेट भी दोस्तों ये वाली हेलमेट नहीं लगानी है कि इतनी सी हेलमेट लगा ली बस ऐसे टूटी सी हेलमेट, ठीक है, और गिरे तो पहले हेलमेट ही नीचे गिर गई, और ऐसे एक छोटी सी टक्कर लगी हेलमेट तो बड़ी एकदम हेलमेट प्रॉपर बड़ी वाली जो आपके सर को बचाएगी, जो आपके खोपड़ी को बचाएगी, मरने से मौत से आपको बचा लेगी, बढ़िया हेलमेट, ठीक है जी। कई देखे ऐसे लुंडी सी छोटी सी हेलमेट डाल के जा रहे होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका रोड सेफ्टी में आएगा, बेसिक रूल में आएगा। नेक्स्ट है मोबाइल फोन यूसेज, बड़ी सिंपल सी बात, आपको पता ही है, आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ठोक देंगे किसी अगले बंदे को, ठीक है। आगे से कोई बुजुर्ग जा रहा होगा या और कोई महिला जा रही होगी तो उसको आप ठोक देंगे, बन जाएगा तमाशा, लोगों से खाओगे चपेड़े, थप्पड़ खाओगे लोगों से, क्या फायदा। तो थप्पड़ खाने से बचो, मोबाइल फोन नहीं आपको यूज करना है, ठीक है जी, मोबाइल फोन आपको यूज नहीं करना है। हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, ब्लूटूथ गैजेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपने गैजेट लगाया हुआ है यहाँ से फटाफट आपने ऑन कर लिया उसको, लेकिन मोबाइल फोन अगर आप ऐसे चला रहे हैं हाथ में पकड़ के तो दोस्तों खुद भी मरोगे दूसरे को भी मारोगे, कोई फायदा नहीं है। यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग इज प्रोहिबिटेड, मना है भाई, बंद है, अनलेस यूजिंग हैंड फ्री डिवाइसेस जिसमें आपके हाथ नहीं इस्तेमाल हो रहे, ठीक है जी। हे सीरी कॉल फलान, हे सीरी कॉल एसआई अभिषेक, समझ रहे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हाथ आपके स्टीयरिंग पे ही होनी चाहिए। चलो जी, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग ड्यू टू मोबाइल फोन यूसेज कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज एंड फाइन्स, ठीक है, फाइन भी हो सकता है भाई। ये आप देख ले, मोबाइल चला रहा है ये बंदा, ठोक देगा आगे जाके किसी को। चलो जी, अगला बेसिक रोड रूल जो है, रोड पे जब आप चलें तो इतनी सी तमीज कम से कम होनी चाहिए आपको भी मेरे को भी, सभी जो गाड़ियां चलाते हैं, कि इस तरीके से पार्किंग जो है नहीं। यूजुअल गाड़ियां कई लोग होते हैं उन्होंने बड़ी ना तरीके से इस तरीके से गाड़ी अपनी पार्क की होती है, ठीक है, गाड़ी पार्क की थी, एक बंदा आता है बेचारा बेवकूफ सा, वो गाड़ी अपनी आएगा, यहाँ पे जगह नहीं होगी, यहाँ ऐसे लगा देगा अपनी गाड़ी, ठीक है, ऐसे लगा देगा गाड़ी। अब ऐसे गाड़ी लगा देगा, अब ना ये गाड़ी बेचारी निकल पा रही है, ना ये ना ये ना ये, फिर इसको फोन कर रहा है, फोन कर रहा है तो नंबर भी नहीं लगाया होता इसने, फिर ये बंदे बेचारे फंस जाते हैं। तो रॉन्ग जो पार्किंग है इसके लिए भी आपका चालान काटा जा सकता है दोस्तों। तो आपको रॉन्ग पार्किंग जो है कभी नहीं लगानी, इनकेस मजबूरी में लगानी भी पड़ जाए, उधर नंबर वगैरह अपना लिख के रखो, इनके आपको फोन करें वो बंदा, और आप पास ही होने चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा हो जाए तो उसको हटा भी दें, आप समझ गए। चलो जी, पार्किंग व्हीकल ओनली इन डेजिग्नेटेड एरियाज, जो पार्किंग के लिए एरियाज बनाए हैं वहीं पे पार्क करें, एंड फॉलो पार्किंग रेगुलेशंस। अनऑथोराइज्ड पार्किंग कैन लीड टू फाइन्स, दोस्तों फाइन भी हो सकता है आपका, ठीक है, टोइंग भी हो सकती है, गाड़ी आपकी उठा के ले जाएगी ट्रैफिक, भाई इन्होंने तो निकलना है ना, ट्रैफिक पुलिस उठा के टोइंग करेगी, फिर आपकी गाड़ी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो जी, और अदर पेनाल्टीज आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं दोस्त। तो रॉन्ग व्हीकल्स जो पार्किंग है ये भी आपका एक बेसिक रोड रूल है, इसको भी आपके ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं।
व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस। दोस्त सबसे बड़ी ध्यान, जब आप रोड पे चलते हो और जो व्हीकल आप चला रहे हो, जो गाड़ी आप चला रहे हो, वो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरटीओ दफ्तर में, समझ रहे हो? वो क्या होनी चाहिए? आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। आपको ये भी पूछ सकता है कि बताओ जी ये जो गाड़ियां होती हैं ये किसके साथ रजिस्टर्ड होती है? तो ये होती है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, आरटीओ के साथ में रजिस्टर्ड दोस्तों आपकी गाड़ियां होनी चाहिए। ये जो रजिस्टर्ड ही होती है, जब आप कंपनी से लाते हो वो रजिस्टर्ड ही गाड़ी होती है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड तो नहीं होती है, समझ गए? चलो जी, इसी के साथ में मोटर इंश्योरेंस भी होना आपके लिए बड़ी जरूरी है। और इंश्योरेंस में जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो तो दोस्तों कंपलसरी, इसके बिना आपका चलान कर सकता है। देखो इंश्योरेंस दोस्तों फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी को फुल इंश्योरेंस बोलते हैं, तभी पूरा इंश्योरेंस होता है, बम्पर टू बम्पर फुल इंश्योरेंस, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा ना। थर्ड पार्टी आप यहां पे ये समझ लें, थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। देखो, एक पार्टी आपकी कार, दूसरी पार्टी आप खुद, ठीक है, और तीसरी पार्टी जो है अगले बंदे की गाड़ी, या अगले बंदे का किसी का घर, या अगले बंदे की कोई और आइटम। मान लो जी आप चला रहे हो और इस तीसरे बंदे को ठोक दिया, इस बंदे की गाड़ी ठोक दी, इस बंदे की दीवार तोड़ दी, इस बंदे का मकान तोड़ दिया, आप गाड़ी चला रहे थे दोस्तों, तो उसके पैसे आपने नहीं देने, आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो आपने कराया हुआ है वो देगी। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको कराना लायबल है, अदरवाइज आपका चला, फर्स्ट हो ना हो चलेगा, सेकंड हो ना हो चलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज इज मैंडेटरी फॉर द व्हीकल्स, ठीक है जी। अब अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराए ना कराए, लेकिन थर्ड पार्टी आपको इंश्योर करना पड़ता है दोस्तों। इन केस कोई अभी नभी हो गई, कुछ तंगी तकलीफ, कुछ गाड़ी इसकी ठुक गई, इसकी जान मान क्या होता है, जान और जान माल का कोई नुकसान हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी भरेगी, आपको भरने की जरूरत नहीं है, और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। या बंदा आपके ऊपर केस लगाएगा, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे जनाब भरो, ये वो इंश्योरेंस कंपनी आपका खुद ब खुद ये पैसा भरेगी। चलो और चल लेते हैं आगे जी। पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशन। अच्छा, इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता क्या होता है, फाइन हो सकता है। पेनल्टीज क्या क्या होती है, फाइन होता है, जेल होती है, फाइन हो जाएगा या जेल होगी, दोनों चीजें होगी, सस्पेंशन भी हो जाता है, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या है, अच्छा, रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस का मतलब है जो बंदे पैदल चल रहे होते हैं ना, ठीक है जी, दरअसल उनको भी कुछ रूल जो है फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे कई बंदे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, एक ट्रैफिक है वैसे ही टैं हो रहा है, कुछ बंदे आते हैं जी कहीं से भी, वो आपकी गाड़ी में से बीच बीच से निकल के जा रहे होते हैं और हाथ कर देंगे इस तरीके से, आपको शक्तिमान की तरह रोक लेंगे वो, ठीक है जी, भाई ऐसे कर देंगे रुक जा भाई, और इधर बंदा चल रहा होता 50-60 की स्पीड में, ठीक है, और एकदम से बंदा रोक भी नहीं पाता, लेकिन इसके पास शक्ति है, शक्तिमान है, ये तो ऐसे कर देता है, तो बंदे को रोकनी पड़ती है, तो गुस्सा भी बड़ा आता है, ठीक है। लेकिन बीच बीच से ये जो लोग हैं घुस जाते हैं, तो बीच बीच से नहीं आपको घुसना, प्रॉपर जेब्रा आपकी क्रॉसिंग है, जहाँ पे क्रॉसिंग है वहीं से गुजरना है, ठीक है जी। क्रॉसिंग के लिए व्हाइट लाइंस बनाई होती है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो जो बंदे आप में से भी पैदल चलते हो, बीच बीच से मत जाया करो, तो साइड से चला जाया करो, ठीक है। चलिए जी, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल रूल्स। ये भी बंदे पेडेस्ट्रियंस को भी करना है, क्या फॉलो करना है ट्रैफिक सिग्नल्स को, ठीक है। सिग्नल यानी कि जब येलो हो जाएगा गाड़ियां रुक, सॉरी जब रेड हो जाएगा गाड़ियां रुक जाएंगी, तो गाड़ियां रुक जाएंगी तो ये निकल जाएंगे, ठीक। चलो, अवॉइड यूजिंग सेल फोन ऑन दी रोड। भाई रोड पे चल रहे हो, मोबाइल फोन आप ना यूज करें, आगे देखें, सामने देखें। वॉच वाइल क्रॉसिंग द रोड, एकदम आगे पीछे देख के रोड को क्रॉस करें। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, ये है आपकी जेब्रा क्रॉसिंग। डन दोस्तों। अच्छा जी, तो उसके बाद में कुछ अननोन रूल्स हैं विच कैन लीड टू पेनल्टी। कुछ ऐसे रूल्स हैं, मे बी आपको पता होंगे, मे बी आपको नहीं पता होंगे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल जो है अपने बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप जेकेएसएसबी के ड्राइवर कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये ड्राइवर कोर्स आपको पूरा का पूरा हम पढ़ाने वाले हैं, अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ाने वाले, स्टडी नॉर्म्स ऐप पे पढ़ाने वाले। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ मिलेगा, जो टॉपिक पढ़ोगे उसी का साथ में टेस्ट भी मिलेगा। पहले तो टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट हो गए, देन उसके बाद में आपके सेक्शन वाइज सेक्शन टेस्ट हो गए।
10 नंबर की आपकी पहली सेक्शन, 15 नंबर की दूसरी सेक्शन, सेक्शन टेस्ट। देन उसके बाद में पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग इसी में दोस्तों, ठीक है नहीं, जेके एसएसबी ऑनलाइन कोर्स दोस्तों। वैसे तो ये कोर्स 1500 का है मेरे भाई, 1500 रुपए का ये कोर्स है, लेकिन 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 ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप इस कोर्स को ले लो, बाद में आप बोलेंगे 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक एक कूपन इसमें चल रहा है। कूपन का नाम है DR500, DR500, डी कैपिटल आर कैपिटल 500। ये लगाएंगे दोस्तों तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 रुपए का। 500 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलके ये हो जाएगा आपका 1000 रुपए का कोर्स, ठीक है जी, 1000 रुपए, ठीक। तो आप 1000 रुपए में बहुत तगड़ी बेहतरीन क्लासेस जो है वो एंजॉय कर पाएंगे, और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा, और जो आपका टेक्निकल जो कुछ चीजें उसमें आती हैं, यानी कि मशीन्स के बारे में जो चीजें पूछी जाती है, वो आपको कोई मैकेनिकल इंजीनियर टीचर जो होगा वो आपको पढ़ा देगा, डोंट वरी। तो आपकी एक तकड़ी प्रिपरेशन जो है वो स्टडी नॉर्म्स के साथ में होने वाली है। तो आप हमें चूज कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा यार, छड्डो अब क्या क्या बात है तुम्हें बताऊं। चलो जी, लास्ट जो हमारी स्लाइड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ऐसे रूल्स जो आपकी पेनल्टी करा सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप सोचते होंगे ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है, समझ रहे। नंबर 1, यू कांट ब्लॉक द वे वाइल पार्किंग योर व्हीकल, ठीक है जी। पार्क आप जब कर रहे हैं तो आप रास्ता नहीं रोक सकते, ठीक है जी। आप पार्किंग कर रहे हो और रास्ता पूरा अगर रुक गया, जैम नहीं लगा सकते, कहने का मतलब ये है, सिंपल पेनल्टी इस पे भी होती है, ठीक है। बट इसको कोई इतना देखता नहीं है, छोड़िए आप इस बात को, ठीक है। चले जी, अगर आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड किट नहीं है, फर्स्ट एड का मतलब एक पट्टी होती है, थोड़ी दवाई होती है, वही होती है, आपने रखी होती है, मिलती है जब नई गाड़ी लेते ना, तो फर्स्ट एड किट नहीं ना होगी अगर, तो इस पे भी पेनल्टी होती है, ठीक है, अगर तो पुलिस वाले काटे तो, समझ गए। तीसरा, स्मोकिंग, कार में अगर आप स्मोकिंग करते हैं वो भी इलीगल है, ठीक है, वो भी इलीगल है, क्योंकि स्मोकिंग करेंगे थोड़ा नशा होगा, डिजीनेस आ जाएगी, धुआं भी आता है, धुआं आ रहेगा तो मे भी दिखे ना, विजिबिलिटी भी कम हो जाए, तो स्मोकिंग जो है वो भी इलीगल मानी जाती है आपकी कार में, और आपका चालान कटवा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में टीवी लगाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में स्क्रीन लगाते हैं और ये स्क्रीन ड्राइवर को दिख रही है, ड्राइवर के सामने लगी है, ठीक है, ये डैशबोर्ड पे आपने लगा दी, जो आगे होता है ना गाड़ी, गाड़ी के जो पे स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग के पीछे जगह होती है ना, वो डैशबोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे एक बड़ा स्क्रीन लगा दिया, बड़ा स्क्रीन, अब देखेंगे जितनी भी गाड़ियां आती ना, जितनी भी गाड़ी आती, नई गाड़ी कोई सा भी ब्रांड हो, तो उसमें ना स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो, उसमें वीडियोस वगैरह नहीं चलती, ठीक है, उसमें वीडियोस वगैरह नहीं चलती, जो कंपनी के साथ फिटेड आता है। वो बड़ा स्क्रीन होगा लेकिन उसमें ऑडियो फंक्शन चेंज कर सकते हैं भाई, वीडियो करके बेड़ा कर करना है, यहाँ पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हमारा नोरा फतेही का गाना चल रहा है उधर, समझ रहे हो? तो ये देखेगा जी, वो गाना गाना देखेगा तो बस आगे ठुक जाएगा, समझ रहे हो? फिर पुलिस उठा के लेके जाएगी, उधर गाने का इससे गवाएगी, समझ रहे। तो इसलिए कंपनी नहीं देती है इसमें, लेकिन कुछ लोग होते हैं आफ्टर मार्केट क्या करते हैं, उसमें एलसीडी लगाते हैं, एलसीडी लगाते हैं, वीडियो वगैरह चलती, बढ़िया मजा आता है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ड्राइवर्स को देखते देखते ठोक गया गाड़ी तो फिर दिक्कत है, तो इसलिए ये क्या है, इलीगल होता है दोस्तों, याद रखना। तो इसकी आपको क्या कर सकते हैं, पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। प्रोवाइडिंग लिफ्ट्स टू अननोन पीपल, इस पे भी आपको चालान हो सकता है, अगर आप अननोन पीपल को ड्राइविंग लिफ्ट दे रहे हैं, समझिए। चलिए जी, बोरा जी, तकरीबन आपको 10,000 रुपए का फाइन किया जा सकता है फॉर नॉट हैविंग अ पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। गाड़ी जितने भी लोग चलाते हैं उनको पता है एक पोल्यूशन का हमें क्या करना पड़ता है, पोल्यूशन की एक पर्ची कटवानी पड़ती है। अगर वो पर्ची आपके पास नहीं है ना, तो आपका चालान भी काटा जा सकता है, और काटा जाता है, ठीक है जी। गाड़ी के 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 1, गाड़ी की आरसी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास क्या होना चाहिए, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, थर्ड पार्टी एटलीस्ट कम से कम। ये 3 डॉक्यूमेंट्स, और चौथा लाइसेंस, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए व्हाइल यू आर ड्राइविंग, ठीक है। चलो जी, अ फाइन ऑफ 500 से 1500 कैन बी इम्पोर्ट फॉर ड्राइविंग व्हीकल ऑफ विदाउट ए साइलेंसर। दोस्त, ये जो चलाते हैं गाड़ियां गाड़ियां चलाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा नॉइस है, नॉइस कंट्रोल करने के लिए एक साइलेंसर उसमें लगाया जाता है। आजकल तो जो लड़के हैं वो लोग क्या करते हैं, बुलेट का साइलेंसर जो है पीछे से फाड़ देते हैं, या पीछे से ही फटा हुआ साइलेंसर आता है, तो फिर वो जो बुलेट है डुक 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 वो करता है, बड़ी
आवाज तो मस्त आती, मजा भी आता उसको चलाने का, लेकिन वो इलीगल काम है, ठीक है, वो इलीगल काम है। तो आप अगर साइलेंसर ना लगाएंगे, साइलेंसर को चेंज कर रहे हैं जिससे आवाज ज्यादा आ रही है, तो वो भी चलाना आपका हो सकता है। तो ये कुछ पेनल्टीज आप पे लगाई जा सकती हैं दोस्तों, ठीक है। ये कुछ बेसिक रोड रूल्स हमने देखे, और भी देखेंगे, डोंट वरी, अभी तो हमने स्टार्ट किया है जस्ट, ठीक है। तो आप इस कोर्स में एनरोल हो जाएं, फिर हम अपनी क्लासेस जो है वो दिन की एक क्लास या फिर दो क्लास मैं और कोई और सर भी मिलके आपको पढ़ाएंगे। जल्दी से आपका सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे, और फिर देन उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, और आपकी नौकरी जो है वो, फिर हम दुआ करेंगे जी आपके लिए कि आपकी नौकरी लग जाए। बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिपरेशन करते हो दोस्त। आपकी सारा का सारा जो, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सिर पे, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको भी आपका काम जो है करना पड़ेगा। जब दोनों मिलेंगे तो आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की हो जाएगी, आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे दोस्त। ठीक है जी, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, और सफलता जो है वो आपको मिलेगी दोस्तों। चलिए, इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। पहली बार देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस आप देखने वाले हैं हमारे यूट्यूब पे स्टडी नॉर्म्स ऑफिशियल, और इंस्टाग्राम पे study.norms, आप हमें जरूर फॉलो करें। वहां पे हम कई सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वो डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।